अर्पण करने की बात होती है ना, जैसे तो अर्पण करने में वही बात आती है कि जब हम पूरी श्रीमत पर चलें। देखो, एक मैं आपको बहुत छोटी सी बात इसमें बताती हूँ। कल मुझे कोई कह रहे थे कि हमें बाहर जाना है, घूमने जाना है। तो मैंने उनको कहा कि हाँ, बाबा ने कभी घूमने की मनाही नहीं की है, लेकिन बाबा ने कहा कि मेरी याद में घूमो फिरो और श्रीमत पर खाओ पियो, है ना। तो वो कहती कि अब दीदी वैसे हम हाँ हाँ करके तो चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल बात ये है कि जब से प्लान बनता है तो तभी से बाबा की याद नहीं रहती। मतलब घूमने फिरने में तो क्या ही बाबा की याद रहेगी। जब से प्लान बना है तब से सोच रहे हैं यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ऐसे घूमेंगे। तो मैं तो प्रैक्टिकली देख रही हूँ 2 दिन से जब से प्लान बना है तभी से बाबा की याद नहीं है। तो अभी मैं बाहर घूमने जाके तो क्या ही बाबा को याद करूँगी। तो आप देखो, और फिर वो मुझे कहती है अब दीदी बाबा को ही याद करना है तो घर में ही भले बैठे, बाहर जाके भी बाबा को याद करते रहेंगे तो एन्जॉयमेंट कैसे होगा। अब ये जो बाबा उस दिन मुरली में हमें संडे को समझा रहे थे ना कि जब हमें आकर्षण होती है तब हम मर्यादा तोड़ते हैं, तब हम अपनी बुद्धि को इंद्रिय रसों में डुबा डुबा के पूरा रस लेना चाहते हैं। अब कोई कहे कि आज बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन बना है, आज बिल्कुल अनासक्त होके बाबा की याद में स्वीकार करो, तो हम कहीं अभी तो चटखारे ले लेते हैं, बाद में इसके बाद जैसे थाली रख देंगे ना फिर बाबा की याद में बैठ जाएंगे। तो हमारा क्या है ना कि हम वो जो हमारे को जब, इसीलिए बाबा जो आज कह रहे हैं ना, मन बुद्धि को प्रभु अर्पण कर देना, माना मन को इंद्रिय सुख नहीं, सदा बाबा की याद का सुख और श्रीमत की मर्यादा के अंदर रहना। अब श्रीमत हमें क्या कहती है कि मन में, जैसे कल बाबा ने हमें मन की एक मर्यादा बताई, ना दुख देना है ना दुख लेना है। तो मुझे इतना मन को अनुशासित रखना होगा कि ये मेरा मन नहीं है। अर्पण माना आप ट्रस्टी हैं, तो मेरा मन नहीं है, तो जो संकल्प मुझे अलाउड नहीं है, जिस चीज़ में बुद्धि को लटकाना अटकाना चटकाना मुझे अलाउड नहीं है, वो मुझे नहीं करना है। तो ये जो अर्पण कर कर जितना, ये भी ऑफकोर्स अभ्यास है, पुरुषार्थ है, बिना ऐसे तो नहीं होगा। तो जितना हम ये अभ्यास पुरुषार्थ करते जाएंगे उतना फिर हम इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, निमित्त। जो बाबा कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे द्वारा कार्य कर सकूँगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा कार्य कब करूँगा, जब तुम योग्य इंस्ट्रूमेंट हो। अब योग्य इंस्ट्रूमेंट तो वो बनेगा ना जो बुद्धि को भटकाया नहीं होगा। देखो, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। मुरली भी है, मुरली हम रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं आपको अभी मुरली सुनाने को कहूँगी तो सेम भाषा नहीं आती है ना, उसको हम उस भाषा को भी बदल देते। क्यों? क्योंकि हमारी जो बुद्धि जो है ना वो भटकती है बहुत चीज़ों में। हम बहुत कुछ सुनते हैं, देखते हैं, तो हम मुरली सुनते हुए भी मुरली नहीं सुनते हम बुद्धि बल से मुरली सुनते हैं। हमारी बुद्धि जितनी भटकी हुई होती है हमें उतना ही सुनाई देता है और उससे भी कम समझ में आता है ना। तो आप सोचो कि बुद्धि, और फिर हम, बाबा हमें कहते हैं तुम निमित्त बनो, निर्माण चित्त बनो। उसके लिए तो तुम्हें एक्यूरेट होना पड़ेगा ना। निमित्त कैसे बनेंगे? जब हम बाप समान होंगे, हमारे अंदर बाबा जैसी एक्यूरेसी होगी, तब तो जाके बनेंगे। तो उसके लिए हमें बाबा को मन बुद्धि अर्पण करना पड़ेगा। बुद्धि, जैसे बाबा कहते हैं ना, एक मुझ में ही लगी रहे, कहीं ना भटके, किसी में ना लटके चटके, कुछ ना हो।
तो वो हमें करना पड़ेगा, वो श्रीमत है। और मन की मर्यादा को भी हमें पूरा रखना पड़ेगा कि ये संकल्प, ये फीलिंग, ये भावना मुझे अलाउड नहीं है तो नहीं है। और जब हम इतना समर्पण होकर चलेंगे तभी हम इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, और हम्बल इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, निर्माण चित्त, जहाँ पर हमें ईगो अटैक्स बार बार नहीं होंगे। और इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए आपको निर्माण चित्त होना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसको ईगो अटैक पड़ते हो बहुत समय इंस्ट्रूमेंट नहीं रह सकता, है ना। तो ये समझ कर चलना है। आज प्यारे बाबा की मुझे एक बात बहुत जो टच की मुरली में, बाबा कहते हैं तुम सतयुग में भीख नहीं मांगे है ना, तुम किस भीख नहीं मांगेंगे। और मैं कई बार ये विचार करती हूँ, मनुष्य आज भीख भी अधिकार की तरह मांगता है ना जैसे आप किसी को भी पूछो कि संबंध क्यों है या संबंधों का अस्तित्व क्या है, तो कहते हैं वो हमें प्यार दें, वो हमें, है ना, सुख दें। तो हम तो भीख को भी अपना अधिकार समझते हैं या दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, और हम तो उसको डिमांड करते हैं प्रॉपर, है ना। तो बाबा कहते हैं आज हम कितने प्रकार के भिखारी बन गए हैं। और बाबा हमें कहते हैं कि मैं अब तुम्हें ऐसी दुनिया में लेकर जा रहा हूँ जहाँ तुम भीख नहीं मांगेंगे। और मैंने ये देखा है कि मनुष्य कभी कभी चलो प्यार की भी भीख नहीं मांगेगा, सुख की भी नहीं मांगेगा, लेकिन इज्जत की भीख मांगेगा, है ना। कहेगा मुझे बस इज्जत का जीवन चाहिए। अब उसमें भी क्या कहेगा, चाहिए ही कहेगा ना, माना कोई और दे तुम्हें इज्जत, है ना। तो इज्जत के भिखारी बने रहेंगे कि कोई और मुझे इज्जत दे, कोई और मुझे मान दे। तो बाबा हमें कहते हैं कि आज हम किस किस चीज़ के भिखारी बन गए, वस्तु के, वैभव के, ये तो चलो वो तो है ही मोटे रूप से, लेकिन आज हम इज्जत के भी भिखारी हैं, प्यार के भी भिखारी हैं, शांति के भी भिखारी हैं। हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं थोड़ी देर तो शांति रहने दो, है ना। तो बाबा कहते हैं जो तुम्हारे अपने गुण थे आज तुम सबके भिखारी बन गए हो। तो बाबा हमें कहते कि इस समय जब भक्ति मार्ग में हम इतना रह कर, भक्ति मार्ग भी पूरा मांगने पर ही बेस्ड है ना। और हम बड़ी शान से मांगते हैं, अपना अधिकार समझ के मांगते हैं, भटकते हैं, इतने कर्म कांड करते हैं, और फिर बाबा कहते भक्ति की जंजीरों में फंसते चले जाते हैं, है ना। और बाबा कहते जब भक्ति में मांगते मांगते थक जाते हैं और खाली होते जाते हैं और भक्तों पर विपदाएं पड़ती है, क्योंकि भक्ति मार्ग से आत्मा की शक्ति बढ़ती नहीं है, घटती है। तो फिर बाबा कहते भक्तों पर भीड़ पड़ती है तो भगवान आते हैं, और बाबा आकर हमारी झोली ऐसी भरते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि मैं ही बाप हूँ, मेरा ही काम है तुम्हें आकर विपदा से निकालना, कोई और तुम्हारी जिम्मेवारी लेगा नहीं। तुम भले ही सोचो कि ये इसकी जिम्मेवारी है, उसकी है, लेकिन है मेरी, और मैं ही ये जिम्मेवारी उठाता हूँ, और मैं आकर तुम्हें झोली भरता हूँ। और ये जो झोली बाबा भरते हैं ये ऐसी भरते हैं कि बाबा हमें कर्म सिखलाते हैं, और उन कर्मों से हमारी झोली ऐसी भरती है कि 21 जन्मों तक हम और भिखारी नहीं रहते, है ना। बाबा हमें इतना स्वमान देते हैं कि हमें 21 जन्मों तक मान मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। बाबा हमें इतना प्यार देते हैं कि हम 21 जन्मों तक प्यार नहीं मांगते, इतनी शक्ति, इतनी शांति, इतना सुख देते हैं कि 21 जन्मों तक हम मंगता नहीं बनते। और फिर बाबा कहते कि जब तुम अपने आप में भरपूर हो तो फिर तुम्हें प्रकृति भी थालियां भर भर कर, है ना, स्वागत करती है तुम्हारा और तुम्हें भरपूर करती है। तो बाबा हमें ये बातें आज समझाते हैं, और मैं कई बार विचार करती हूँ, देखो कि मनुष्य आज कैसे है ना दूसरे से, और सोसाइटी में भी हमारे अंदर ये सब कितना डीप रूटेड है कि
हमें मान मिलना चाहिए। व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पे भी कहता है कि मुझे सिर्फ इज्जत की जीवन चाहिए, और सोसाइटी में भी कहते हैं इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है, रेप्यूटेशन होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब चाहिए कहते हैं तो इसका मतलब कोई दूसरा देगा। अब दूसरा तो आज हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर आपको ये जो आज दुनिया है ना, इसमें न्याय नहीं होता है ना। ये न्याय अन्याय वाली बात और नहीं रही है ना। आज हर आत्मा कैसी है, वो देती है जो उसके पास कैपेसिटी है। हर आत्मा आपको वो देगी ना जो देने की उसके पास कैपेसिटी है। अब हम कहें कि इज्जत मुझे चाहिए, अब बाबा ने तो हमें बहुत सिंपल सा नियम बताया है, जो स्वमान में होगा वो सम्मान देगा। अब दुनिया में तो कोई स्वमान में है नहीं ना तो वो सम्मान देगा कैसे। अब आप सोचेंगे कि मुझे चाहिए, तो चाहिए चाहिए करते क्या होगा, अपने आप ही थकते चले जाएंगे। तो बाबा हमें कहते हैं, इसीलिए ये जो भक्ति की मतें हैं ना, जैसे दुनिया में लोग कहते हैं कि हेल्थ चली गई, वेल्थ चला गया कोई बात नहीं, हेल्थ चली गई कोई बात नहीं, लेकिन कैरेक्टर नहीं जाना चाहिए। अब कैरेक्टर को आज मनुष्य नहीं समझता, मनुष्य समझता है रेप्यूटेशन को, है ना। कहते कुछ भी हो जाए इज्जत नहीं जानी चाहिए। लेकिन इज्जत के चक्कर में भी बहुत मंगता बनकर हम घूमते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इज्जत दूसरा देता है। लेकिन जब बाबा आते हैं तो बाबा हमें कहते हैं नहीं, स्वमान तुम्हारे जीवन का मूल आधार है, और स्वमान मनुष्य नहीं देता, बाबा देता है। और बाबा हमें जो स्वमान भरता है, बाबा जो हमें कर्म सिखलाता है, हमें ये संगम युग उसके आधार से चलना है ना। हमें प्यार मांगना नहीं है मनुष्यों से, हमें बाबा के प्यार से दिल को भरकर चलना है। हर एक के साथ प्रेम स्वरूप रहना है, और बाबा के साथ बाबा से अपने दिल को प्यार से भरना है। ऐसे ही स्वमान से भरपूर होकर अन्य को सम्मान देना है ना। बाबा ने हमें ये सारा जो रिवर्स है ना, ये सिखाया कि अब देखो, एक छोटी सी दुनिया में कहावत है, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। जब आप खुद ही मांगता है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है, आप तो हाथ फैला कर ही रहेंगे। लेकिन हम दुनिया में इस बात को समझ ही नहीं पाते कि हम बेगर बने पड़े, है ना। मनुष्य माता पिता भी होते हैं ना, तो एक आयु तक दाता रहते हैं, उसके बाद वो भी बेगर बन जाते, है ना। वो भी कहेंगे बच्चा करता नहीं है, बच्चा देता नहीं। अरे उसको तुमने पैदा किया, तुमने उसको पढ़ा लिखा के लायक बनाया, आज वो तुम्हें देगा। आज तुम अपना स्वमान क्यों छोड़ देते हो, मैं माँ बाप हूँ, हम कहेंगे हम तो बूढ़े हो गए, हम तो लाचार हो गए। तुम्ही ने अपना स्वमान छोड़ दिया, तुमने स्वमान छोड़ दिया तो वो तुम्हारा अपमान कर रहा है। तुम स्वमान में रहोगे तो कोई तुम्हारा अपमान कैसे करेगा। लेकिन हम अपना स्वमान छोड़ देते हैं। कुछ आयु तक माता पिता रहेंगे तो स्वमान रखेंगे, उसके बाद अपना स्वमान छोड़ देंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो मंगता हम बनते हैं ना, प्यार के, मान के, सुख सुविधाओं के, हर चीज़ के, तो बाबा कहते हैं ये मंगता वृत्ति जो है वो कलयुग की निशानी है। सतयुग में हम जब थे तो हमें मालूम है हम देवता हैं, हम दाता हैं। आज आप दुनिया में हम लोग अगर सूक्ष्म में चेक करें तो हमारे अंदर ये रहता है, हम दुनिया में लेने आए हैं, है ना। हम कहते हैं इसमें मेरा हक है, उसमें मेरा हक है, उस पे मेरा हक है। हम यहाँ पर लेने आए हैं, हमारे अंदर ये भावना आ गई, वी हैव कम टू एक्सपेक्ट, है ना। लेकिन वी हैड कम टू एक्सप्रेस। हम आए क्यों थे, हम तो सब भरपूर होकर आए थे और हम देने आए थे। हम तो कर्मों में उसको एक्सप्रेस करने आए थे,
संकल्पों में, वाणी में, कर्मों में। तो बाबा कहते हैं अब जो तुम मांगता हो गए हो और मांगते मांगते खाली हो गए हो, है ना, क्योंकि जितनी देर आप मांग रहे हो आपकी जो कैपेसिटी है क्रिएट करने की, एक्सप्रेस करने की, उसको आप ब्लॉक करके रखते हो। उतनी देर तो आप क्रिएट कर ही नहीं रहे ना, एक्सप्रेस कर ही नहीं रहे। अब मैं अपने आप को याद दिलाऊं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, उससे पहले मैंने 10 घंटे क्या संकल्प चलाए, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो ऐसे करते करते हम खुद ही खाली हो गए। तो बाबा कहते हैं कि अब मैं तुम्हारी झोली भरता हूँ, अब मैं तुम्हें रोज स्वमान में स्थित करता हूँ, प्यार देता हूँ, शांति देता हूँ, शक्ति देता हूँ, और बेसिकली देता हूँ माना वो कर्म सिखलाता हूँ, है ना। आत्म अभिमानी बनना, बाबा की याद में रहना, पवित्र बनना, सेवा करना, ये सारे कर्म मैं तुम्हें सिखलाता हूँ, जिससे तुम्हारी फिर से झोली भर जाती है ना। और आज बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाकर फिर श्रेष्ठ कर्म सिखलाता हूँ, है ना। तो हमें सबसे पहले ये समझना है, कर्म अकर्म विकर्म की गति जब बाबा कहते हैं तो कर्म अकर्म विकर्म की गति का मतलब ये होता है कि यू डू एज यू आर। आत्मा कुछ चाहेगी तो नहीं कर लेगी। जैसे मनुष्य आके पूछता है ना, दीदी ये पाप बनता है, ये वाला काम विकर्म होता है, ये सुकर्म होता है, ये क्या होता है, मानो आपने समझ भी लिया ये विकर्म होता है, ये सुकर्म होता है, लेकिन क्या समझने से कर लेंगे क्या? करेंगे तो वो जिसकी आपको ताकत है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा अपना अनुभव सुनाती हूँ। एक भाई है, बहुत नामी ग्रामी एनवायरमेंटलिस्ट है। तो जब वो आया सेंटर पर तो उस दिन एसी नहीं चल रहा था, तो वो ऐसे ना पूरा परेशान हो गया। तो उसके आने से पहले मेरे को ऐसे आया कि ये तो वैसे ही एनवायरमेंटलिस्ट है, तो कोई बात नहीं, एसी नहीं भी चल रहा तो क्या हो जाएगा, है ना। अब वो तो बिल्कुल ऐसे दुखी हो गया, वो तो हाँफने लगा। तो मैंने उसको कहा कि चलिए फिर हम दूसरे कमरे में जैसे तैसे बैठेंगे, क्योंकि आप तो परेशान हो गए। फिर वो मुझे कहता है मैं ना थोड़ा एसी के बिना नहीं रह पाता। तो मैंने कहा ये बात आपने मुझे तो कह दी, पर किसी को कहना नहीं। भले ही रह नहीं पाते हो, थोड़ा सा सह लेना, कहना नहीं, अच्छा नहीं लगता सुनने में। क्योंकि क्या है ना कि आप जो काम करते हैं उसमें यही आपका जो आप ग्रीन हाउस एमिशन से कितना नुकसान होता है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब आप अगर किसी को ये कहते हैं कि मैं तो नहीं रह पाता, और फिर आप कहते हैं कि हम प्रकृति को सुख देते, तो कहते हैं नहीं वो ठीक है, मतलब लिमिट में ऐसे ऐसे कुछ कुछ कहने लगा। मैंने कहा मैं तो आपको जज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम तो जानते हैं कि कहने से नहीं हो जाएगा। हम तो जानते हैं इस बात को कि आत्मा तो वही करेगी जो उसके जितनी उसके अंदर शक्ति है ना। सारा खेल तो आत्मिक शक्ति का है, खेल तो है ही नहीं ना ज्ञान का। अगर आपको पता होने से आप कर लेते तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती ना। पता तो मनुष्य को बहुत कुछ है, आपको ये नहीं पता क्या कि आप आज जैसे हम ज्ञान में आते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम किसी के प्रति संकल्प लेते हैं तो उसको पहुंचता है, लेकिन क्या लेते नहीं हैं क्या? लेते हैं, क्योंकि आत्मा के अंदर सब हर संकल्प शुद्ध हो उतनी ताकत आई नहीं है। तो फिर वो जो अशुद्ध संकल्प चलते हैं वो अपना काम भी करते हैं, क्योंकि नियम अनुसार जो कर्म की गति है वो तो बनती है, लेकिन सिर्फ जानने से बदल नहीं जाता। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो कर्म है ना, ये कॉन्शियसनेस से होता है। आपकी जो स्थिति है ना, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, आत्मिक स्थिति है या देह अभिमानी स्थिति है। अगर हम बॉडी कॉन्शियस है, अगर हम मटेरियल कॉन्शियस है, तो हम कितना भी चाहेंगे हम सुकर्म नहीं कर सकते।
तो बाबा हमें यही समझाते, इसीलिए बाबा जब आते हैं, बाबा हमें कभी मुरली में ऐसे लिस्ट नहीं देते, ये करो, ये मत करो, ये ऐसे करो। बाबा हमें कहते हैं तुम बच्चे अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। तुम अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो। और मैंने ये अनुभव किया कि आप जितना ये अभ्यास करते जाएंगे, अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित करेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो नेचुरल आपकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। जो बात आपको कल नहीं समझ में आती थी वो आती जाती है। आपको अपने आप ताकत आती जाती है कि ये मुझे बाबा कहता है नहीं करना है तो नहीं करना है। ये ऑटोमेटिक होता है। इसीलिए बाबा हमें कभी आकर ये नहीं कहते कि तुम संस्कार बदलो, तुम ये करो, ये नहीं करो। बाबा हमें वो पुरुषार्थ सिखाते हैं जिससे आत्मिक शक्ति बढ़ती है। बाबा हमें कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट करने का पुरुषार्थ सिखाते हैं। बाबा हमें कहते हैं पवित्रता से आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, याद से आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, आत्म अभिमानी अभ्यास से आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। और जितना हम वो करेंगे उतना उतना हमारे द्वारा श्रेष्ठ कर्म होते चले जाएंगे, है ना। तो देखो, मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताती हूँ। जैसे कई बार बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आज, जैसे बाबा हमें विकर्माजीत कह रहे हैं, है ना, लेकिन विकर्माजीत से पहले तो कर्मेंद्रिय जीत आता है ना। बाबा की श्रीमत है सवेरे सवेरे उठकर मुझे याद करो। जो कर्मेंद्रिय जीत नहीं बन सकता वो विकर्माजीत तो नहीं बन सकता। अगर हम सवेरे सवेरे उठ के बाबा को याद नहीं कर सकते तो हमारे अंदर उतनी ताकत होगी ही नहीं कि हमारे द्वारा विकर्म ना हो। इसीलिए हम बहुतों को देखते हैं, है ना, ऊपर से देखने में ऐसा लगता है बहुत बड़े योगी हैं, बहुत अच्छा चल रहे हैं, लेकिन उठा नहीं जाता, है ना। मुरली नियमित सुबह नहीं होती। तो बाबा ने हमें कहा मुरली मिस नहीं करो, मॉर्निंग मुरली हो। बाबा हमें कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर मेरी याद में बैठो, क्योंकि जब हम कर्मेंद्रिय जीत ही नहीं बन पाएंगे, हमारी नींद ही नहीं खुलेगी, जब हमारा भोजन शुद्ध नहीं हो सकता तो हमारी वृत्ति शुद्ध कैसे हो जाएगी। मुंह से जो खाते हैं वो शुद्ध हुआ नहीं तो मन से जो भोजन स्वीकार करते हैं वो कैसे शुद्ध हो जाएगा, वो तो नहीं होगा ना। तो बाबा हमें इसीलिए ये जो बाबा हमें स्थूल मर्यादाएं बताते हैं और जो बाबा हमें अभ्यास बताते हैं, यही विधि है। ये जो बाबा हमें कहते हैं ना कि कर्म कर्म विकर्म की गति को समझो। कर्म कर्म विकर्म की गति क्या है? कर्म कर्म विकर्म की गति सिंपल है कि जब हम सतयुग त्रेता युग, दो युग नेचुरल आत्म अभिमानी है तो हमारे से होते ही अकर्म है। आत्म अभिमानी स्थिति मीन्स आप नेचुरल सोल कॉन्शियसनेस, है ना, अभ्यास से नहीं है। वहाँ कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। वहाँ नेचुरल सोल कॉन्शियस है तो वहाँ होते ही अकर्म है। जब हम बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं तो होंगे ही विकर्म, आप चाहो ना चाहो। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना एनवायरमेंटलिस्ट का। माता पिता कहते हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, हर माता पिता बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चों का इतना बुरा हाल है कैसे? कोई ज़्यादा प्यार नहीं हो रहा। माता पिता बच्चों को बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो उतना ही कर सकते हैं जो उनकी कैपेसिटी है। अब आत्मा को शुद्ध सोचना ही नहीं आता। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या बच्चे जब गाली दे देते हैं, मार देते हैं तो ईगो हर्ट नहीं होती क्या? उसमें भी होती है ना। बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 6-7 साल का हो गया, आपको तेज़ बोल देता है ना, उसमें भी ईगो हर्ट हो जाती है। अब ईगो जब हर्ट होती है तो आप उसको दुआएं तो देते नहीं हो, दुआएं देते हो, उसको समझाते हो, अपने आप को तो नहीं समझाते ना। क्यों? क्योंकि देखो हम दुआएं कब देंगे? जब हमारे अपने अंदर ताकत होगी। अब जब मेरे अंदर ही ताकत नहीं है, मेरे अंदर देहाभिमान है, तो मैं दुआएं दूंगा कैसे?
हम रहते 4 लोगों के साथ हैं, हमारा बाहर वाली दुनिया से इतना इंटरेक्शन नहीं, तो हमें ये दुआओं का ऑपोजिट दे कौन रहा है? कहाँ से आ रही है नेगेटिव एनर्जी? तो हम वहीं पे तो ऐसे कर्म कर रहे हैं ना, वहीं पे तो हम मान अपमान सब में आ रहे हैं ना। तो वैसे कहेंगे ये तो मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, लेकिन उसी मेरे परिवार में तो मेरा तेरा हो रहा है ना। तो बाबा कहते हैं ये जो सारा खेल है ये इसका नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, इसका है कि आप क्या हैं, आप कौन हैं। उसी को बाबा कहते हैं कि तुम उसको शिफ्ट करो। जब तक तुम बीइंग को शिफ्ट नहीं करेंगे तो डूइंग शिफ्ट नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप और हम लोग कहते हैं ना, हम प्यार करते, हम इनसे प्यार करते, उनसे प्यार नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनसे प्यार करो, उनसे ना करो। अगर आप प्रेम स्वरूप हैं तो आपकी भावना हर एक के प्रति शुद्ध होगी, और नहीं है तो किसी के प्रति नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि इनके प्रति मेरा बहुत दिल का प्यार है या हम इनको दुआएं देते, लेकिन आप तब तक दुआएं देते हैं जब तक आपके टर्म्स अच्छे। जैसे ही वो आपको हाँ एक के प्रति भी है तो वो आप वो परमात्म शक्ति आप नहीं देते। तो ये जो हम सोचते हैं ना हम बहुत अच्छे हैं, हम इनके प्रति अच्छा सोचते हैं, उनके प्रति, ऐसा कुछ नहीं। हम वहाँ भी जहाँ तक हमारे टर्म्स, हमारे शर्तों पे चीज़ें चल रही हैं, और हम इसीलिए तो, और आपको पता है कि ये आप सब अनुभवी बैठे हैं, हम अपने टर्म्स को ऐसा रखते हैं कि हमारे को कोई डिफाइन ना करे, जिसको हम कहते हैं ना, जैसे होल्ड रखना या अपना वो, ताकि वो दब के रहे, वो हमें सम्मान देता रहे। क्योंकि अगर नहीं देगा तो हम दुआएं नहीं दे सकेंगे। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से ये जो देहाभिमान की दुनिया में हम सोचें कि हम कोई सुकर्म कर रहे हैं, कभी नहीं होता। हमेशा विकर्म ही बनते है ना। और अल्पकाल का सुख, अल्पकाल का प्यार है ना, उसका वो रिवर्स गियर कब ले लेता है पता नहीं चलता है ना। जहाँ रूहानियत नहीं है, जहाँ आत्मिक नहीं है, वहाँ बहुत समय नहीं चलता, और जब बदलता है तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है ना। तो इसीलिए ये जो पेयर्स ऑफ ऑपोजिट है ना, सुख दुख मान अपमान, और कहेंगे वही बेस्ट फ्रेंड्स थे वही वर्स्ट एनिमी हो गए। तो ये सारा क्यों होता है? ये पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स चलेंगे। देहाभिमान की दुनिया ऐसी होती है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें कर्म कर्म विकर्म की गति सिखलाता हूँ कि 2 युग होता ही यही है, इसमें किसी का दोष भी नहीं है। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो हम करेंगे ही यही। लेकिन अब ये जो संगम युग आता है और बाबा आते हैं, तब ये अपॉर्चुनिटी आती है कि हम अपने आप को आत्मिक स्थिति से, बाबा की याद से, पवित्रता की धारणा से अपने आप को रेज करें, अपनी फ्रीक्वेंसी को। और बाबा कहते फिर तुम श्रेष्ठ कर्म कर सकते है ना। पहले कर्म कर्म विकर्म की गति को समझें, फिर श्रेष्ठ कर्म करें, वो ऑप्शन अभी होती है। और बाबा हमें कहते जो विकर्माजीत होते हैं ना, वो कर्म नहीं कुटते है ना। देखो विकर्माजीत जब हम होते हैं, अब सतयुग में भी क्या होगा? सतयुग में भी तो ऐसा नहीं होगा ना कि शरीर नहीं छूटेगा या कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं होगा, दिन रात नहीं होगा, सब कुछ होगा। हर जगह पे सब कुछ होता है। जैसे आज इस दुनिया में दिन रात सुबह शाम होते हैं, वैसे वहाँ भी होंगे। शरीर भी वहाँ छूटेंगे, कोई राजा होगा, कोई प्रजा होगा, सब होगा। लेकिन कर्म कूटना माना प्रजा को कभी ऐसे नहीं आएगा मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मैं प्रजा बना हूँ। जैसे आज मनुष्य को ये आता है ना
कि मैंने ज़रूर कुछ पाप किया है जो मैं ऐसा बना हूँ। तो ये जो भावना आती है, जिसको मैं कई बार क्लास में सुनाती हूँ ना, कि जब हम विकर्म करते हैं ना, तो विकर्म हमारे अंदर रिपेंटेंस बनता है। हमारी प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है हमारे अंदर रिपेंटेंस आना, है ना। जैसे छोटी सी बात है, मानो मैंने कोई गलती नहीं की है और कोई चीज़ नहीं ठीक चल रही, तो मैं कहूँगी ड्रामा है, फुल स्टॉप लगा देंगे। और अगर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे तो पता है कि ये ड्रामा की सीन है। हमें बाबा ड्रामा का ज्ञान देते वेरी इजी। कोई भी चीज़ आए, आपका वो ड्रामा है, फुल स्टॉप लगा दो। लगता क्यों नहीं है? क्योंकि हम विकर्माजीत नहीं है, क्योंकि हमारे से विकर्म होते हैं, है ना। देखो, मुझे एक बार एक माता ने बहुत अच्छी बात कही, कहती है कि मैं ना जब भी अमृत वेला मिस करती हूँ ना, उस दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है दीदी। तो मैंने कहा गड़बड़ तो रोज होती है, लेकिन जिस दिन आप अमृत वेला मिस करते हो ना, आपकी दिल खाती। तो जब हमारी दिल खाती है तो हमें तकलीफ होती है। जिस दिन आपने सब कुछ श्रीमद् प्रमाण किया है तो आपको लगता है अच्छा मैंने तो सब ठीक से किया है, ठीक है। ड्रामा में बाबा कहता है ऊपर नीचे होता है, कोई बात नहीं। तो हमारी प्रॉब्लम परिस्थिति नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है हमारे विकर्म। वो जो विकर्म हम करते हैं ना, वो अंदर हमारे को खाते हैं, और जब वो खाते हैं तो अपने आप ही आता है कि अंदर से कि क्या पाप किए हमने जो ऐसा मेरे साथ हो रहा है। ज़रूर कुछ पाप किए होंगे। भक्ति में भी मनुष्य बोलता है कि नहीं, उसको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन कहता है ज़रूर कुछ पाप किए हैं जो सज़ाएं भोग रहे हैं। ह्यूमिलिटी से यही कहता है। या तो कहते हैं क्या पाप ऐसा कर दिया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्वेश्चन मार्क डालते हैं। या कहते हैं ज़रूर कुछ पाप किए हैं जो ऐसा हो रहा है, लेकिन हर कोई अपने पापों को कूटता ज़रूर है, क्योंकि किए है ना, मालूम है अंदर। और बाबा कहते हैं जब तुम विकर्माजीत बन जाते हो तो तुम कर्म नहीं कूटते। कुछ भी हो जाएगा, आपको 10 लोग खड़े होके भी बोलेंगे ना ये आपकी गलती है, तो आप कहेंगे चलो इनको पता नहीं है। तो ड्रामा में तो होता है ना, हमेशा एक जैसा थोड़ी होगा, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। इतनी बुराई क्या, ठीक है, हमें तो ठीक ही लग रहा है ना। तो ये जो कर्म कूटना है, ये विकर्मों की निशानी होती है। मुझे याद है, मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूँ। एक भाई था, तो वो चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन वो सेवा कुछ भी नहीं करता था। तो एक बार ना उसका एक ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ हो गई। तो जब उसको ऑपरेशन में गड़बड़ हो गई, जबकि मैंने उसको ऑपरेशन से पहले भी फ़ोन किया, ऑपरेशन के दिन भी फ़ोन किया, उसके बाद भी फ़ोन किया, तो हमने उसको कभी ऐसा फील नहीं कराया कि आप कुछ करते नहीं हो। हमने तो उसको, जैसे हर बच्चा बाबा कहता है कि हर एक प्यार का अधिकारी है, वैसा ही। तो फिर वो सारा जब उसका ऑपरेशन गड़बड़ हो गया तो मुझे कहता है दीदी मैं ना आपको एक बात पूछूंगा, आप मुझे सच सच बताना। तो मैंने कहा बताओ। तो कहता कि या मेरे को बाबा ने इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि मैंने कभी सेवा नहीं की। तो मैंने कहा आपको पता है आपने सेवा नहीं की? तो कहता है हाँ पता तो है ही ना कि मैं कभी कुछ करता नहीं हूँ। तो मैंने कहा देखो, बाबा कभी ऐसा नहीं कहता कि मैं साथ नहीं दूंगा अगर तुम ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे। अब ब्रह्मा बाबा है, दादियाँ हैं, शरीर के पेपर तो सबको आए, तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोई पेन नहीं हुआ या शरीर में दर्द नहीं हुआ। तो कभी ड्रामा में कोई चीज़ होती है, कभी ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है, कभी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है।
लेकिन बड़ी बात क्या है आपको पता है कि आपको अभी दो दर्द सता रहे हैं। एक तो आपको शारीरिक पेन है, लेकिन आप बाबा का प्यार भी अनुभव नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके दिल में ये बात है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो वो आपकी सफरिंग है और वो इसलिए हुई क्योंकि आपने नहीं किया। ये ऑपरेशन अनसक्सेसफुल होना वो भाई की कर्म थे और डॉक्टर या डॉक्टर वो सिर्फ ड्रामा की एक सीन है। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, फिजिकल पेन इज अ वेरी स्मॉल थिंग। आपको इमोशनल पेन होता है, साइकोलॉजिकल पेन होता है, मेंटल पेन होता है, फाइनेंशियल पेन होता है। ये दुखों की दुनिया है। कलयुग अंत में ये सब होता रहता है। लेकिन जब हमें अपने कर्मों पर भरोसा होता है ना, जब हम बाबा की श्रीमत प्रमाण चलते हैं, तो हमें बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति उस समय अनुभव होती है। और फिर वो बात हमें बहुत छोटी लगती है कि हाँ ठीक है, शरीर में दर्द है तो क्या, बाबा की याद से पार कर लेंगे। ये है तो क्या, बाबा की याद से पार कर लेंगे। लेकिन जब हम उस याद को खींच नहीं पा रहे हो, ताकत ले नहीं पा रहे, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर है कि मैंने तो बहुत पाप किए, बाबा तो मुझे कहाँ ही दिख रहा होगा। वो लाइट माइट हम ले नहीं पा रहे। तो बाबा कहते हैं विकर्मा जीत जो होता है, जो अभी भी मैं आपको बताऊं, कोई विकर्मा जीत हम नहीं बन जाते, लेकिन अगर हम अपने आप से रोज पूछते हैं कि मैं अपना पूरा पुरुषार्थ कर रहा हूँ, जितना मुझे समझ आता है मैं करता हूँ, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आप कोई भी बात आती है तो आप कर्म नहीं कूटेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा ये मेरे पापों का फल है ना, ऐसा लगेगा हाँ ये ड्रामा की सीन है, ये टेस्ट पेपर है, ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए आए। ये एटीट्यूड कैसे शिफ्ट होता है? जब स्थिति से वृत्ति बदलती है। स्थिति बदलती है तो वृत्ति बदल जाती है, वृत्ति बदल जाती है तो परिस्थिति अलग नजर आती है। और सारा बात तो इंटरनल एक्सपीरियंस की है ना। तो बाबा ये हमें कहते हैं, और बाबा कहते हैं फिर सतयुग में तो तुम कर्म कूटेंगे ही नहीं। सतयुग में भी ऐसा थोड़ी कि शरीर नहीं छूटेगा, लेकिन शरीर छूटेगा तो ये नहीं पूछेंगे कोई गलती कर दी थी क्या जो शरीर छूट गया, है ना। खुश होंगे कि ठीक है अब ये जाकर नया चोला लेंगे। तो बाबा कहते हैं कि ये जो चीज़ है ये होती है विकर्मों के कारण, और इसीलिए बाबा हमें अभी श्रेष्ठ कर्म सिखलाते। श्रेष्ठ कर्म माना श्रीमत प्रमाण कर्म, इसको नहीं भूलना। और बाबा आज हमें कहते हैं मैं सागर हूँ और कोई सागर नहीं है, और सब डिराइव्ड है ना। जैसे सागर सोर्स होता है ना, बाकी तो पानी सागर से उड़ता है, बादल बनता है, बरसता है, तो बहुत सारे सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ वाटर आते हैं, लेकिन प्राइमरी सोर्स एक ही है। तो बाबा कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मुझे कहीं से लेना नहीं पड़ता मैं सोर्स हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ, आनंद का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ। तुम भरते हो फिर खाली हो जाते हो, फिर भरते हो। साइकिल है ना, साइकिल में भरते हैं, खाली होते हैं, फिर भरते हैं, ये हमारा साइकिल है। लेकिन बाबा सोर्स है, बाबा भरकर खाली नहीं होता, है ना। तो ये भी बाबा हमें आज बहुत अच्छा सुंदर समझाते हैं। वैसे बन सकते हैं? बाबा कहते हैं नहीं, सागर नहीं बन सकते, मास्टर सागर बन जाते हो, पूरा फुल होते हो तो ऐसा लगता है जैसे उतने ही हो, लेकिन फिर नीचे गिरना ही है। हाँ, इसीलिए है ना, नदी तो सूखेगी, भरपूर होगी, ये चलेगा, है ना। नदी तो बनेंगे ना, बन गए अब तो नदी बाबा सागर से, है ना, इतना भरपूर हो रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम सागर नहीं बन सकते। ऐसा नहीं कि तुम कभी खुटोगे नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा चक्र ही जन्म मरण में आकर खुटने का है। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा जो बाबा बात कहते ना कि नाम, मेरा वाला नाम नहीं रख सकते तुम, है ना। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का नाम प्रजा नहीं रखेंगे, लक्ष्मी नारायण। और मुझे याद है कि
मेरी एक बुआ जी होती थी, तो उनके घर में एक मेड आई काम करने वाली, तो उसका नाम सेम था। तो जब बहू थी ना, तो वो उसको वैसे ही बुलाती नाम से, तो ना झगड़े हो गए घर में उसको लेकर। तो वो कहती कि तू मुझे मुझे इंसल्ट करती है। तो अब बहू को तो समझ ही ना आए कि यहाँ इनकी इंसल्ट हो कैसे गई, क्योंकि उसका भी वही नाम है, तुम्हारा भी वही नाम है, तो नाम से ही तो पुकार रही हूँ, और आपको तो मैं नाम से पुकारती भी नहीं हूँ, आपको तो मैं मम्मी कहती हूँ। तो वो इतना झगड़ा हुआ कि प्रॉपर पूरा परिवार उसके लिए बैठा और उसका फैसला किया गया कि नहीं, इसके अंदर ऐसी बात नहीं है। तो आप सोचो कि बाबा कहते हैं कि सच में वास्तव में ये जो नाम होता है ये बहुत इज्जत का मुद्दा हो जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं आज तो हर एक कोई मेरा नाम रख के घूमते। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, तुम इतना कुछ करते हो, तुम्हारा नाम किसी पे रख दे तो तुम्हें कितना ऐसा लगता है, लेकिन मेरा नाम तो सभी ले लेते हैं। तो ये एक फ़नी सी बात मेरी बुद्धि में आ जाई। फिर बाबा आज हमें कहते हैं बालक सो मालिक, है ना। और बाबा आज कहते हैं कि किस समय पर राय बहादुर बनना है और किस समय पर राय को मानने वाला बनना है, ये कला अगर तुम में आ जाए तो तुम पुरुषार्थ और सेवा दोनों में सफल हो जाएंगे। तो टाइमिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ना। बालक सो मालिक में टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हम लोग कहते हैं व्हेन टू लेट गो, है ना, व्हेन टू होल्ड ऑन, व्हेन टू लेट गो। ये व्हेन इज वेरी इम्पोर्टेंट। कब, किस समय। अब कोई बात है जिसमें अभी डिसीशन नहीं हुआ है और आपको लगता है कि आप कोई इनपुट दे सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं, तो कभी पीछे नहीं हटो, अपना इनपुट दे दो। अपना इनपुट दे देना चाहिए, क्योंकि डिसीजन नहीं हुआ है। तो डिसीजन नहीं हुआ है तो आप अपना कंट्रीब्यूशन क्यों ना दें, ज़रूर दो, अपनी राय दो, अपनी समझ दो, है ना। और आपका मैटर है, आप जानते हैं उसके बारे में कुछ, तो दे दो। लेकिन जहाँ डिसीजन हो गया वहाँ आप फिर उस संकल्प को भी छोड़ दो कि मेरा वाला बेटर था, क्योंकि उससे सिर्फ आप दुखी हो और फिर संगठन में आपके फ्रिक्शन बढ़ेंगे। फिर आपके संकल्प चलेंगे कि मेरा वाला बेस्ट था लेकिन पता नहीं इनका सेकंड बेस्ट क्यों माना, या ऐसा। अब क्या होता है, जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है ना, चाहे वहाँ मेजॉरिटी की वोटिंग होती है, चाहे सिंगल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, देयर इज़ अ रीज़न वाई उसको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी रखा गया है ना, क्योंकि उसको बहुत सारी ऐसी बातें पता है जो आपको नहीं पता, है ना। उसको ओवरऑल पता है, आपको एक साइड पता है। तो वहाँ पर आपको फिर लेट गो करना, और आपको इसके लिए चाहिए ट्रस्ट। ड्रामा पर ट्रस्ट, किसी मनुष्य पे नहीं, ड्रामा पे आपको बहुत ट्रस्ट चाहिए कि जो होता है अच्छा होता है, और अगर ये निर्णय हुआ है तो ये बेस्ट ही होगा। और फिर अगर कोई ओपनिंग निकले फिर अपनी राय देना शुरू कर दो। तो कभी ये नहीं सोचना है, जैसे कई बार दो तरह की भाषा हम सुनते, मेरी सुनते तो है नहीं, अगली बार मैं बोलूँगा नहीं, है ना। और दूसरी बात, मेरी सुनोगे कैसे नहीं, तो ये दोनों नहीं चलेगा। आप अपने सुनाने से भी नहीं चूको, आप अपने बोलते रहो, और अगर वो ना सुने तो ना सुने, उसके बाद आप लेट गो करो कि हाँ ठीक है, कोई कारण होगा जो मैं नहीं समझता, ड्रामा अनुसार तो सब कल्याणकारी। ये कला जिसको आती है उसका ना स्वपुरुषार्थ रुकता है ना सेवा रुकती है, वो कंटिन्यूअस ग्रोथ में आता है। ये बहुत बड़ी कला है, ठीक है ना। ओम शांति।